जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सब आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित, आनंदित अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विराट और शुभ मंगल कामना को आप मेरे साथ साथ गुनगुनाया करें। पूरे विश्व के कल्याण की कामना करना ही भारतीय संस्कृति का उदात्त तत्व, वसुधैव कुटुंबकम। ये भावना जो है ना, स्वयं को आत्मविश्वास से भरपूर करती है कि पूरे विश्व के कल्याण की कामना हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मनस्वियों ने की है, और उस गौरवशाली परंपरा के हम धारी हैं। उस गौरवशाली परंपरा से हम सब आते हैं, ये हम सब का गौरव है। खैर, आगे बढ़ते हैं। वाक्य शुद्धि के कुछ चरणों का हम अध्ययन कर रहे थे। 2 चरण हम पढ़ चुके थे, तीसरा कारण हम देखते हैं। देखना, लिंग संबंधी त्रुटि। लिंग संबंधी त्रुटि देखना, आप उदाहरण लिखिए, पहले आप त्रुटियां ढूंढिए, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूं। मेरे साथ साथ लिखते जाइए। बेटी पराये घर का धन होता है। बेटी पराये घर का धन होता है। सत्य बोलना उसकी आदत था। कोई वाक्य पहले से शुद्ध लिखा हुआ हो तो उसे अशुद्ध मत कर देना भाई। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं, लिखते जाओ। पहले लिख लो, फिर वीडियो पॉज करो, फिर सॉल्व करो, फिर आगे का वीडियो देखो। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं, हो गया। आगे वाले देखो, आत्मा अमर होता है। आत्मा अमर होता है। सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है। सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। लिखिए, अगले देखो। वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। बड़ा प्यारा उदाहरण। वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। जया एक बुद्धिमान बालिका है। जया एक बुद्धिमान बालिका है। उसका ससुराल जयपुर में है। जो शुद्ध है उसे अशुद्ध मत कर देना भाई। उसका ससुराल जयपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा पतित पावन नदी है। गंगा पतित पावन नदी है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। लिखो, लिखते जाओ फटाफट मेरे साथ साथ। उसके हाथ की वस्तु आम थी। उसके हाथ की वस्तु आम थी। वह अपने धुन में जा रहा है। वह अपने धुन में जा रहा है। वह अपने धुन में जा रहा है। बढ़े आगे। अब आप वीडियो को पॉज कर दें, आप इन सबको सॉल्व करें, उसके बाद ही आगे का वीडियो देखें। ठीक है, मैं करवाता हूं सॉल्व, लेकिन मेरे सॉल्यूशन को देखने से पहले आप हल कर चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। बेटी पराई घर का धन होता है।
बताइए वाक्य शुद्ध है या शुद्ध? बोलो वहां अशुद्ध है। क्या होगा? बेटी पराए घर का धन होती है। यहाँ है में भी ये जो अनुस्वार आ रहा ना, ये गलत है। देखो ये है पे जो अनुस्वार आता है ना, ये बहुवचन के लिए आता मोमन, सम्मान दर्शाने के लिए या बहुवचन के लिए। यहाँ तो बेटी एक वचन है तो अपन है का ही प्रयोग करेंगे। बेटी पराई घर का धन होता है, होती है, होता है नहीं होगा, होती है। बेटी स्त्रीलिंगवाची शब्द, बेटी पराई घर का धन होती है। सत्य बोलना उसकी आदत था, सत्य बोलना उसकी आदत थी, सत्य बोलना उसकी आदत थी। बुआजी आप क्या कर रहे हैं? बुआजी स्त्रीलिंगवाची शब्द है। बुआजी आप क्या कर रही हैं? यहां है के ऊपर ये लगा सकते हो क्योंकि ये सम्मान दर्शाने के लिए बहुवचनवाची प्रयोग कर रहे हैं। बुआजी आप क्या कर रही हैं? बुआजी आप क्या कर रही है गलत हो जाएगा, एक वचन में बोल दिया आपने, सम्मान नहीं किया बुआजी का, बुआजी रूठ जाएंगे। बुआजी आप क्या कर रही हैं, ठीक है, ऊपर अनुस्वार लगाएंगे। आगे बढ़े, इधर देखा, आत्मा अमर होता है। आत्मा नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, नय चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत है, क्योंकि आत्मा अमर होता है। हालांकि संस्कृत और हिंदी में आत्मा के लिंग को लेकर के मतभेद है, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ हिंदी में इसको स्त्रीलिंगवाची माना जाता है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, आत्मा अमर होती है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे है, कृष्ण गीता में कहते हैं ना, वांछांसि जीर्णानि यथा विहाय तथापि नवानि गृह्णाति देहि, ठीक है। जैसे अपन व्यक्ति जो है पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता, वैसे आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण कर लेता, ठीक है। खैर, सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है, सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है, वाक्य शुद्धि लग रहा है ना, शुद्ध है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। ब्रह्म सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है, मजबूरी है भैया सेनापति को प्रणाम करना पड़ता, प्रणाम पुल्लिंगवाची शब्द है। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। अब ये वाक्य देखने में शुद्ध लग रहा है, परीक्षा में आया हुआ, क्योंकि ब्रह्मपुत्र पुल्लिंगवाची शब्द लगता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है जी, और नदी स्त्रीलिंगवाची शब्द है, तो अपन क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, ये कहेंगे, वाक्य आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब ये आपके यही है कि आपका कॉमन सेंस कैसा है, भाषा पे आपकी पकड़ कैसी है। पदक्रम के तो फिर भी कुछ नियम होते हैं जो हम लिखेंगे, 5वें नंबर 6वें नंबर के आसपास लिखेंगे। पदक्रम के काफी महत्वपूर्ण नियमों की भी अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए, इस वाक्य की जैसे मैं ऑफलाइन भी तो करवाता हूँ अभ्यास, ठीक है, मैं हमेशा कक्षा में इन शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि का अभ्यास करवाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इन उदाहरणों का बच्चे उत्तर नहीं कर पाते। ये जैसे पहला उदाहरण है ना, वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है, और इसमें बाद में वो अपने ही अनुसार से चेंजेस करते हैं, लेकिन यहाँ ये भूल जाते हैं मूर्तिमंत शब्द पुल्लिंगवाची शब्द है, यहाँ करुणा स्त्रीलिंगवाची और स्त्री भी स्त्रीलिंगवाची शब्द है, तो यहाँ मूर्तिमंत विशेषण नहीं, यहाँ मूर्तिमयी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मूर्तिमयी। वह स्त्री नहीं, मूर्तिमयी करुणा है, वह तो करुणा की ही मूर्ति है जी, दया दया है, तो वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी करुणा है। जया एक बुद्धिमान बालिका है। बालिका शब्द के लिए बुद्धिमान विशेषण गलत, बालिका स्त्रीलिंगवाची शब्द है, तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंगवाची शब्द लिखिए बुद्धिमती। जया एक बुद्धिमती बालिका है, जया एक बुद्धिमती बालिका है। अगला देखना, उसका ससुराल जयपुर में है, उसका नहीं, उसकी ससुराल जयपुर में है, ससुराल के लिए स्त्रीलिंगवाची शब्द, उसकी ससुराल जयपुर में है, हाँ ध्यान रखना, ससुराल का मामला है। गंगा पतित पावन नदी है, इस वाक्य को भी प्राय विद्यार्थी सही नहीं कर पाते। बताओ आपने क्या किया, बोलो। देखो आप, मैं जहां कहता हूं ना वीडियो पॉज करके आप खुद करो, वहां करना आप लोग पहले वीडियो पॉज करके, इन सबको बाद में ही सॉल्यूशन देखना, क्योंकि स्वयं के भीतर से जब तक उत्तर नहीं आएगा ना तो मतलब नहीं है। खुद का भले गलत हो जाए, गलत को वापस अपन सही करते तो अपने को याद रहता है। गंगा पतित पावन नदी है, नदी स्त्रीलिंगवाची शब्द है, तो पतित पावन विशेषण नहीं, पतित पावनी, गंगा पतित पावनी नदी है, गंगा पतित पावनी नदी है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, ग्रंथ पुल्लिंगवाची शब्द है, ठीक है, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, ठीक है। उसके हाथ की वस्तु आम थी, बताइए,
ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? चलो मैं चिंतन के लिए आपको समय देता हूं। उसके हाथ की वस्तु आम थी। ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? बताओ, सोचो, मैं समय दे रहा हूं पुनः। अब इतना समय दे रहा हूं तो गड़बड़ी होगी कहीं ना कोई। यह भी अशुद्ध है। अरे उसके हाथ की वस्तु शब्द तो स्त्रीलिंगवाची है, लेकिन आम के लिए आया है, तो आम था। आम पुल्लिंगवाची शब्द, उसके हाथ की वस्तु आम था। आम थी कैसे? आम को स्त्रीलिंग शब्द थोड़ी ना, पुल्लिंगवाची शब्द है। हाँ, ये कंफ्यूज हो जाती। वह अपने ही धुन में जा रहा है। वह अपनी धुन में जा रहा है। अपनी धुन में रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं। गुलाम अली गजल गाया करते हैं। वह अपनी धुन में जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिंग संबंधी, ये तो अपन ने लिख ही लिया, ठीक है। अब बताओ कितने सही हुए और कितने गलत हुए? हाँ जी, सही गलत तो हुए होंगे ना। अब आप कीजिए, अगले लिखना चालू कर दीजिए। वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। और अब हम कौन सा अभ्यास करने जा रहे हैं? वचन संबंधी अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके बाद अपन कुछ नियमों की चर्चा भी करेंगे। इसके पश्चात अपन कुछ नियमों की चर्चा भी करेंगे। ये लिखो पहले। वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। बोलो क्या होगा? यह मेरा ही हस्ताक्षर है। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। कीजिए, सही कीजिए, क्या हो? वचन संबंधी। आज आपका दर्शन हो गया। आज आपका दर्शन हो गया। अभी 3 बजा है और यह 10 रुपया का नोट है। आज आपका दर्शन हो गया। अभी 3 बजा है, यह 10 रुपया का नोट है। बताओ, सोल्व करो, फटाफट लिखते जाओ। अभी 3 बजा है, आज आपका दर्शन हो गया, यह 10 रुपया का नोट है। अगले लिखिए। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। अगला लिखो। माँ मेरे मामे के घर गई है। माँ मेरे मामे के घर गई है। माँ मेरे मामे के घर गई है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है। सही है गलत है? सोच लेना। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है। बढ़े आगे। नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। शायद इनको फॉन्ट नहीं मिला श्रृंगार लिखने वाला, अपन लिख देते हैं। नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। अब आप पढ़ो।
अब आप पढ़ो। लिखो, फटाफट लिखो। नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है। अब आप पढ़ो। आम और कलम शब्द संज्ञा है। आम और कलम शब्द संज्ञा है। शहर प्राय गंदा होता है। शहर प्राय गंदा होता है। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो। हिमालय पर्वत का राजा है। हिमालय पर्वत का राजा है। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी। अब आप एक बार वीडियो पॉज कर दें, इन सब को सॉल्व करें, उसके बाद ही जो मैं ये सॉल्यूशन करवा रहा हूं उसे देखें। इन सब में वचन संबंधी त्रुटियां थी। ठीक है, आप पहले इन्हें सॉल्व करें स्वयं, उसके बाद ही आगे प्रवृत्त हों। ठीक है, कर लिया सॉल्व? मतलब मेरे एक सॉल्व करें और सॉल्व कर लिया, इसके मद्देनजर इसके मध्य समय में आपको 10 मिनट दे रहा हूं, ये मान लीजिए। आप रोक दें, सॉल्यूशन करें, उसके बाद आगे बढ़ें। देखो, फॉर्मेलिटी नहीं करनी अपने को, पाठ्यक्रम कर मस्ती के साथ एक एक चीज समझते हुए आगे बढ़ना है। अब आपको मैं एक बात लिखवाऊं कि आंसू, होश, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ये पंक्ति आपको स्मरण है तो आप पीछे की परीक्षाओं की, किसी भी परीक्षा का, हिंदी की परीक्षा का प्रश्न पत्र उठा के देख लो, इन 7-8 शब्दों में से एक प्रश्न पक्का ही है? दर्शन को पूछ ले, हस्ताक्षर को पूछ ले, आंसू को पूछ ले, प्राण को पूछ ले, किसी भी परीक्षा में जिसमें वचन का और लिंग का, वचन का टॉपिक, उसमें आपको इसमें से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और आपने ये 6-7 शब्द याद रख लिए तो आपके आधे ये उदाहरण ही सॉल्व हो गए। देखो, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया, आंसू आ गए। ठीक है, और आंखों में दोनों में आए, एक में थोड़ी बहे हैं। वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए है, ऐसे होगा। वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये आंख से वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। वृक्षों तो बहुवचन हो गया। ठीक है, तो या तो अपन कहें कि वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, या हम कहीं वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं। एक चेंजेस अपने को करना पड़ेगा। एक वचन करें तो क्रिया एक वचन की, बहुवचन करें कर्ता को तो क्रिया बहुवचन की। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, ठीक बात, या वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं। ठीक है, यह मेरा ही, या वृक्ष पर कौवे बोल रहे हैं, ऐसा भी करते हैं। वृक्ष पर कौवे बोले, एक ही वृक्ष पे कई बैठे हैं। ठीक है, या वृक्षों का झुरमुट है, जो भी है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है, तो हस्ताक्षर शब्द बहुवचनवाची है, तो क्या होगा? यह मेरे ही हस्ताक्षर हैं। यह मेरे ही हस्ताक्षर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज आपका दर्शन हो गया, आपका नहीं, आज आपके दर्शन हो गए। अहो भाग्य हमारे प्रभु, आप हमारे पधारे। आज तो आनंद हमारे प्रभु आसी पावना है। सबरी आनंदित है, आज राम रघुवर आने वाले हैं, आज रघुकुल भूषण आने वाले हैं। आज तो आनंद हमारे प्रभु आसी पावना है। रास्ता बुहार रही है प्रभु के आगमन पर, भक्ति की पराकाष्ठा। अभी 3 बजा है, अभी 3 बजे हैं, बहुवचन, अभी 3 बजे हैं। यह 10 रुपया का नोट है, गलत बात, ये 10 रुपए का नोट है। यह 10 रुपए का नोट है, बहुवचन 10 है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं जो होते। अब एक चीज देखना, इसमें क्या मिस्टेक हुई, प्रत्येक जोड़ दिया तो फिर यह संज्ञा बहुवचन में नहीं आएगी, फिर एक वचन में आएगी, कि प्रत्येक शब्द तो एक का बोध करा। प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता, प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता, प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है, हिंदी एक वचन, अंग्रेजी एक वचन, और तो जोड़ने का काम करता, तो दोनों जुड़ करके बहुवचन, तो क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। समझे? अगला देखना, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, जी नहीं, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, उसका नहीं उसके। ठीक है, प्यास के मारे उसके प्राण, प्राण भी बहुवचनवाची शब्द है। अगला देखो, माँ मेरे मामे के घर गई है, मामे शब्द ठीक नहीं, एक वचन की बात, माँ मेरे मामा के घर गई है, माँ मेरे मामा के घर गई है, मामा जिंदाबाद है, मामा जब तक तू जिंदा है मुझे कोई नहीं मार सकता है, वो बाहुबली में आता है ये डायलॉग। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, 4 गिरफ्तारी हुई, बहुवचनवाची शब्द है, 4 बहुवचन है, तो हम क्या कहेंगे, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। विधि का नियम बड़ा कठोर होता, नियम, विधि का कोई एक नियम तो होता नहीं है, बहुवचनवाची शब्द, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं, विधि के नियम बड़े, बड़ा नहीं बड़े, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। ठीक है, आगे देखना, नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है, बोलो, पहले तय करो, अशुद्ध है। नवरस, नौ में से छांट रहे हो, भाई रसराज कहते हैं ना श्रृंगार को, तो हम कहेंगे नव रसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, श्रृंगार का प्रधान स्थान है, 9 रसों में, सब में श्रृंगार प्रथम है, रसराज है श्रृंगार, नव रसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है, भुजाएं बहुवचनवाची शब्द है। ठीक है, तो दोनों भुजाएं दोनों घुटनों तक ही लंबी होगी, उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। अब आप पढ़ो, गलत, आप सम्मान दर्शाने के लिए आता, आप सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में कर सकते हैं अपन सम्मान के लिए, तो अब आप पढ़िए, अब आप पढ़िए, या फिर अब तुम पढ़ो, तुमको आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आपके साथ पढ़िए, क्रिया भी बाद में वैसे ही प्रयोग में लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप सम्मान दर्शाने के लिए आता है। तो इतने उदाहरण जब अपन देख लेते हैं ना, तो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हाँ जी ऐसा होगा। ठीक है, इस ऐसे ऐसे प्रकार के वाक्य आते हैं, देखना। तो बताओ कितने सही हुए, अभी तो और भी हैं। आम और कलम शब्द संज्ञा है, आम और कलम शब्द संज्ञा है, तो वही बात थोड़ी देर पहले एक उदाहरण आया था, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है, और हमने किया मेरी भाषाएं हैं, तो आम और कलम शब्द संज्ञाएं हैं। जब बहुवचन की बात आ गई तब ऐसा करेंगे, तभी तो मैं कह रहा हूं उदाहरण जब देखे हुए होते हैं तो उत्तर आ जाए। शहर प्राय गंदा होता है, शहर प्राय गंदे होते हैं, हमें बिंदु लगाओ, गंदे होते हैं, शहर को एक तो है नहीं, शहर प्राय गंदे होते हैं। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखो, लोग पेपर में लिख देते हैं ऐसा, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखो। 2 की बात है तो टिप्पणी कहां, टिप्पणियां लिखो, किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखो, हैं 2 पर टिप्पणियां लिखो, ये सही लिखो, टिप्पणियां। ठीक है, हिमालय पर्वत का राजा है, एक पर्वत थोड़ी होगा, हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय पर्वतों का राजा है। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी, अनेक शब्द खुद बहुवचन का बोध करा रहा है, तो ओ जोड़ने की कहां जरूरत है, मैंने अनेक कहानियां पढ़ी, मैंने अनेक कहानियां पढ़ी। समझ में आ गई बात इतनी, समझे? ठीक है, बताओ कितने सही हुए, 18-20 होंगे, इनमें से कितने सही हुए, 1-2 तो गलत हो ही जाते हैं सबके, है ना। ठीक है, अब 5 नंबर पे अपन पदक्रम पढ़ें, लेकिन फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस बार इस कक्षा में मैं पदक्रम के बजाय कुछ दूसरी चीज का अभ्यास करवा देता हूं, और पदक्रम के जो नियम है ना वो अपन आगे देख लेंगे, अगली कक्षा में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका फिर काफी हो जाएगा।
आप रुक रुक करके इनको सोल्व कर करके आगे बढ़ोगे ना, तब तक आपको बड़ा जोर आने वाला है। कारक संबंधी कर लीजिए पहले, कारक संबंधी। देखिए उदाहरण, 5 बजने को 10 मिनट है। 5 बजने को 10 मिनट है। उसके सिर में घने बाल हैं। लिखिए, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। पहले लिख लीजिए, उसके बाद शुद्ध कीजिए, उसके बाद मैं करवाता हूं। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। आगे लिखिए, अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए। अगले उदाहरण लिखो, मेरी राय से आप चले जाइए। मेरी राय से आप चले जाइए। बंदर पेड़ में बैठे हैं। बंदर पेड़ में बैठे हैं। सीता घर नहीं है। सीता घर नहीं है। जय हिंद सर। ये छापेंगे सर। अगले लिखिए, आजकल राजनीति में अपराधीकरण हो गया। आजकल राजनीति में अपराधीकरण हो गया है। वह बाजार में सब्जी लाने गया। वह बाजार में सब्जी लाने गया। वह बाजार में सब्जी लाने गया। राम आज स्कूल से अनुपस्थित है। राम आज स्कूल से अनुपस्थित है। आज संसद में बहस होगी। आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखें। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। अब देखो 5 मिनट लिखी, सभी उदाहरण लिख लिए आपने। अभी और लिखवाऊंगा मैं। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी।
उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी। उसने न्यायाधीश को निवेदन किया, उसने न्यायाधीश को निवेदन किया, जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे, जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे। आम को खूब पका होना चाहिए, आम को खूब पका होना चाहिए। ये हमने उदाहरण लिखवा दिए आपको तकरीबन 20, ठीक है, 18-20 उदाहरण। अब आप इन्हें हल कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, आराम से हल कीजिए, चिंतन कीजिए, और इनमें जो सही है उनको सही ही रहने देना, उनको गलत ना कर देना, ठीक है। फिर मैं सॉल्व करवाता हूं। आपने किया, मैं ऐसी आशा करता हूं, ऐसी मैं आशा करता हूं कि आप ये सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। हाँ देखो, 5 बजने में 10 मिनट है, 5 बजने में 10 मिनट है, उसके सिर पर घने बाल है, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। अब बताओ ये वाक्य शुद्ध है कि शुद्ध? मुझे तो शुद्ध लग रहा है, तो ये शुद्ध है? हाँ नहीं, ये भी अशुद्ध है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं। को हटाओ। अब देखो यहां ये बात ध्यान रखना, को निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता। ये चाहो तो आप लिख सकते हो, निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होगा, बस बात खत्म। तो यहां को हटाओ तो वाक्य क्या होगा? देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण, अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ, अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। तो निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता, तो सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। तो अपने बच्चे नहीं, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ। सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग होगा। दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। से को हटाओ, दवा रोग को समूल नष्ट करती है। भाई से मानी सहित आ गया, तो फिर से करण कारक, ये सॉरी आपका जो से ये जो चिन्ह है इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। से दो के अर्थ में आता है, एक तो करण के अर्थ में आता है और एक अपादान के अर्थ में आता है। अपादान के अर्थ में जब से आता है तो अलग होने के अर्थ में आता है, ठीक है, और करण का अर्थ साधन के अर्थ में आता है, ठीक है। यहाँ ये अर्थ ये है कि दवा रोग को मूल सहित नष्ट करती है, मूल सहित। तो से आ गया तो फिर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो दवा रोग को समूल नष्ट करती है, मूल सहित नष्ट कर देती है, जड़ से ही खत्म कर देती है। बताइए, अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए। अब ये वाक्य सुनने में बड़ा सही लग रहा है कि इसमें क्या त्रुटि महाराज, ये तो सही तो है कि अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए। अरे अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, रस्सी साधन है, करण कारक आएगा। अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, ऐसे थोड़ी कि रस्सी को आपस में बांध कर रस्सी बांध कर ले गए, रस्सी को थोड़ी ना बांधा, अपराधी को रस्सी से बांधा है। एक बार इस अर्थ को समझो, यदि से का प्रयोग नहीं है तो बड़ी हंसी आएगी। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए कि एक हाथ में बांधी हुई रस्सी पकड़ी और ले गए। अरे तो अपराधी को उस रस्सी से बांधा है, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए। जैसे मेरी राय से आप चले जाइए, ये मुझे सही लग रहा है, बताओ गुरुजी है तो गलती, मेरी राय में आप चले जाइए। तो इस प्रकार के वाक्य जब आप देख लोगे ना, तो परीक्षा में भी जब इस ऐसे पैटर्न के वाक्य मिलेंगे तो आप पहचान जाओगे, ठीक है। और तकरीबन हर पैटर्न के अपन काफी उदाहरण कर लेंगे, ठीक है। मेरी राय में आप चले जाइए। बंदर पेड़ में बैठिए, पेड़ में नहीं, पेड़ आधारो अधिकरणम, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। बंदर पेड़ पर बैठे हैं, में थोड़ी कोई अलमारी में थोड़ी बैठे हैं। पेड़ एक स्थान है, एक आधार, उस आधार पर वो बैठे हैं। बंदर पेड़ पर बैठे हैं। सीता घर नहीं है। एक बार इस वाक्य को देखना, अपन अमूमन वाक्य भाषा में ऐसे ही प्रयोग में लेते हैं, अशुद्ध। कैसे? अरे पापा घर है, पापा घर नहीं है,
ये मतलब क्या हुआ? पापा घर नहीं है, सीता घर नहीं, सीता घर पर नहीं है, आधार है वो, अधिकरण कारक, सीता घर पर नहीं है। वाक्य का अर्थ देखो आप, सीता घर नहीं है, तो यहां तो अपन सीता और घर का कंपैरिजन कर रहे हैं कि सीता घर नहीं है, बेघर है सीता घर पर नहीं है। छोटी छोटी त्रुटियां। आजकल राजनीति में अपराधीकरण हो गया, यह वाक्य तो शुद्ध प्रतीत हो रहा है भाई, लेकिन यह भी अशुद्ध है। आजकल राजनीति में नहीं, आजकल राजनीति का अपराधीकरण हो गया, राजनीति का ही अपराधीकरण हो गया। ठीक है, वाक्य का प्रयोग देखो, वह बाजार में सब्जी लाने गया, जी नहीं, वह बाजार से सब्जी लाने गया है। कारक चिन्हों का प्रयोग देखो, राम आज स्कूल से अनुपस्थित है, गलत बात, राम आज स्कूल में अनुपस्थित है। ठीक है, स्कूल में, बाजार से, राजनीति का। ठीक है, यह है अशुद्धि। पकड़े, कारक संबंधी अशुद्धियों का अभ्यास कर रहे हैं। आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी, तो बजट के ऊपर बैठकर बहस थोड़ी ना होगी, आज संसद में बजट पर बहस होगी, आज संसद में बजट पर बहस होगी। गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखें, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें। श्रद्धा से विश्वास जन्म लेता है, और विश्वास जब जन्म हो तो मन में द्वंद्व नहीं रहता है। अरे नाव में बैठे हो तो नाव चलाने वाले मल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। कभी चापू उसको पकड़ाओ, कभी खुद छीनो, कभी उसको पकड़ाओ, तो हो सकता है किसी हिलोर के हितोले, कोई ऊंची हिलोर उठे और आपकी नाव पलट जाए। तो गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया, यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया, यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है। इस प्रकार हमने ये अभ्यास किया। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी, उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। सुधारते जाओ, उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। उसने न्यायाधीश को निवेदन किया है, उसने न्यायाधीश से निवेदन किया। जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे, जनता ने सैनिकों के लिए उपहार भेजे। कर्मणा यम विप्रेति संप्रदानम, जनता ने सैनिकों के लिए उपहार भेजे। आम को खूब पका होना चाहिए, आम निर्जीव है, निर्जीव के साथ को का प्रयोग नहीं, आम खूब पका होना चाहिए, बस इतना ही लिखो, आम खूब पका होना चाहिए। इसी के साथ हम आज की कक्षा को क्या देते हैं? विश्राम देते हैं। क्या देते हैं? विश्राम देते हैं। आप सब अभ्यास करते रहें, एक बार इनको वापस पढ़ लें, रीड कर लें। इतने उदाहरण जब आप पढ़ चुके होंगे तो ये तैयार हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें। ओके, अगले कक्षा के खंड में अपन पदक्रम के नियमों पर भी चर्चा करेंगे और वो लिखेंगे भी। ओके, जय हिंद।